जी अ, ठीक है, आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही? नहीं भाई। और स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी तक। अभी आ रही है? जी यस। आ गई। अच्छा, अगर ओरिजिनल वर्ड्स का मतलब, अपने वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठ जाएं कि मुझे तो ओरिजिनल वर्ड मिल ही नहीं रहा कोई। आप प्रेसी राइटिंग वाला, प्रेसी उस पैसेज से भी आप एक दो वर्ड्स ले सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, ये सर्वाइविंग टिप्स बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए ना, वो, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो आप प्रेस ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तुसी नहीं बचना, बेशक तुसी लाहौर चले जाओ, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना रीडिंग की, जब तक आपको समझ ही नहीं आ रहा यार लिखा क्या हुआ है, क्योंकि जब आप पेपर में बैठे हैं और आपको प्रेसी का क्वेश्चन आ जाता है, तब आप ये एक्सक्यूज तो दे ही नहीं सकते मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मुझे इंग्लिश रीडिंग में परेशानी होती है। तब तो आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते। तब तो नहीं कर बिल्कुल सकते। आपकी, बाकी भी नहीं देगा। अच्छा, तब आप क्या करेंगे? पैसेज के अंदर एक लफ्ज आ गया है जो आपको, जिसका मतलब नहीं पता, क्या करेंगे आप? इग्नोर। कुछ हद तक आपको उस लफ्ज का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको पता चल जाएगा ये किस किस्म का लफ्ज है ये। ठीक है, ठीक है। एडिक्वेट, अबंडेंट, मैं कहूं कि मंकीज आर अबंडेंट इन पाकिस्तान। अब आपको अबंडेंट का मतलब नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप। इसीलिए अबंडेंट का मतलब होता है कसरत में होना। पाकिस्तान में बंदर कसरत में है, तो अब एक बंदे को पता ही नहीं अबंडेंट का मतलब क्या होता है, और उस वक्त वो टीचर से भी नहीं पूछ सकता कि सर जरा एक मिनट ये बताइएगा। बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में मोस्टली रिग्रेट। टीचर्स को पता भी नहीं होता। एग्जैक्टली exactly. अब ये तो, अब इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट भी नहीं सही तरह हमें पता चल रहा है कि अबंडेंट का कोई मतलब आइडिया ही पता चल जाए। ठीक है, कि क्या होता है। क्या करेंगे? रिग्रेट करेंगे कि यार काश मैं वोकैबुलरी और पढ़ लेता थोड़ी। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे गूगल वर्ड्स ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे। उस टाइम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए ना जो आपने कभी नहीं पढ़ा, उसके उस कॉन्टेक्स्ट से आइडिया हो जाता है कि ये वर्ड किस तरह का है, तब तो थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। ऐसे ही है ना, थोड़ी बहुत बचत, थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि यार ये क्या बात हो रही है। तो इसलिए जो है ना, वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी के जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं आपको आने चाहिए, ये एक टिप है आपके लिए। एग्जैक्टली। तो इज देयर एनी वे टू बी स्ट्रांग, लाइक मतलब इसको हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं? प्रेसी राइटिंग को, मतलब ये जो है रीडिंग वोकेबलरी की आप बात कर रहे हैं ना, कि आपको वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, आर्टिकल्स पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ें। कोई लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा उसको देखें, यार ये लफ्ज़ क्या है, ये डिसेंडिंग लफ्ज़ क्या होता है, ये डेस्टिन्ड का क्या मतलब होता है, पढ़ें उस वक्त। एक दफ़ा अगर आप पढ़ लेंगे ना लफ्ज़, उसके बाद वो लफ्ज़ कभी भी आपको किसी सेंटेंस में नज़र आया ना, आप उसे पहचान लेंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि यार ये बंदा देखा हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है, पता है मुझे ये कहाँ का है, पता चल जाता है ना आपको। बिल्कुल इसी तरह। आप हाँ कहते हैं जी जी यार बिल्कुल। आप उससे ज्यादा नहीं मिले, यानी आप उस वर्ड से ज्यादा ना आपने यूज किया ना पढ़ा, एक दो दफा पढ़ा है, तो जब अगली दफा वो आपके सामने आएगा ना, आप कहोगे मैं पहचानता हूँ तुम्हें, तुम किस कॉन्टेक्स्ट के अल्फाज हो, मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे डील करने जोगा हूं अभी। तो वो ठीक है। आपसे बचेगा नहीं फिर लफ्ज। इसीलिए रीडिंग एग्जैक्टली। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्रिटिकल क्रिटिकल रीडिंग में तो वोकैबुलरी और अल्फाज को समझना, जुमले को समझना बड़ा ज़रूरी है कि वो बात क्या कर रहा है। अब आप ये देखें, ये पैसेज पहले आप डिटर्मिन करें ये फिक्शनल है या नॉन फिक्शनल है। कौन सा? ये जो पैसेज आपके सामने है ओरिजिनल, इज इट फिक्शनल और नॉन फिक्शनल? नो। जी, हम कैसे हम ये कर सकते हैं? सॉरी। नॉन फिक्शन है। जी ये रियलिटी नॉन को। जी ये नॉन फिक्शनल है, ये रियलिस्टिक। उसने वो बात की है, देखा ना, उसने उसमें स्टैटिस्टिक्स दिया है, डाटा दिया है, फैक्ट्स दिए हैं, फैक्ट्स दिए 1968 का बिल्कुल। हवाला दिया है उसने बाकायदा।
तो ये फिक्शनल पैसेज है। अब कोई बंदा नॉन फिक्शनल पैसेज है, हाँ स्लिप ऑफ जी। टंग हो गया। अब कोई बंदा नॉन फिक्शनल पैसेज में स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट ढूंढे, ये तो पागल ही होगा ना कोई। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इसमें कोई प्लॉट नहीं है, सिंपल एक हिस्ट्री का वाक्य है। वाक्य है बिल्कुल। तो इसमें टाइटल लाजमी देना है आपने, ठीक है। और ये नहीं है कि आपने पैसेज पढ़ लिया है और फौरन टाइटल दे दिया, प्रेस ही बाद में लिख लूंगा, पहले टाइटल दे दूं, ऐसा नहीं करना। सिस्टमैटिकली चलना है, पैसेज पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है क्या बात कर रहा है राइटर, कौन सी की पॉइंट्स जो है मैंने उठानी है, कौन सी मैंने नहीं उठानी, की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, और तब मैंने उनको प्रेसी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको सूटेबल टाइटल देना है, और उसके वर्ड्स काउंट करके आप ये भी बता सकते हैं ओरिजिनल वर्ड्स, ओरिजिनल पैसेज के इतने वर्ड्स हैं और जो मैंने लिखे हैं वो इतने हैं, ये भी आप कर सकते हैं। किस तरह गिनेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं 12 13 14, इस तरह गिनेंगे। उसकी भाई एक ज्यादा लाइन बनेगी, मतलब यानी कि वो जो लिखेंगे वो एंड उसकी में उसको भी लिखेंगे, काउंट वो एंड में वो लिखेंगे। जो लिखना है उसको भी काउंट करना है। जी जी, जो आप प्रेसी लिखेंगे ना, उसको जी, काउंट करके आपने, ये देखे ना रूल है इधर। वो जो सेंटेंस लिखना है कि ये इतने वर्ड्स है, वो वाला और नहीं सेंटेंस भी नहीं काउंट करना है। भाई, और नहीं मेरी जान, नहीं क्या हो गया? इतनी सख्ती, इतनी सख्ती नहीं करते होते। रोजा लग गया है। रोजा अभी शुरू भी नहीं हुआ, लग गया है। वो तो आपने प्रेसी के बाद जो कुछ लिखा है वो थोड़ी गिनना है आपने, ठीक है। ठीक। हाँ, ठीक है। तो ये आप, आई थिंक वी आर वेरी मच क्लियर कि प्रेसी करनी बिल्कुल कैसे। जी और बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं वो सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वीडियो रिकॉर्डिंग। मेरे पास एक, करिएगा download। बस वी आर डन। ये मैंने आपके साथ ये पीडीएफ शेयर किया हुआ है, नजर आ रहा है? जी ये मैंने किया है, जी आप यहाँ ये पे देखें, किया आपको हुआ बिल्कुल। ये आपको मिल जाएगा। ये देखें ना, ये 1990 से लेके आई थिंक 2018-19 तक ये इसके अंदर आपको मिलेगा। अब ये आप पैसेज पढ़ के देखें। नॉट ऑल द रूरल साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एट वंस, अफ्रेड दैट, वो कहता है सबने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन नहीं किया था, सारे हुक्मरानों ने। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ते जाएंगे, साथ साथ तर्जुमा करते जाएं, पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आप देखें वो क्या क्या रहा है, ठीक है। फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, वो क्या क्या रहा है। उसके बाद आपने, अच्छा ये आपने वोकैबुलरी नहीं लिख लेनी, आपने प्रेसी लिखनी है, टाइटल देना है, ठीक है, टोटल वर्ड्स लिखने हैं, रिक्वायर्ड वर्ड्स, गिवन वर्ड्स, ये इस तरह। और अच्छा अच्छा ये ठीक है मैंने पढ़ा था पेज। जी, तो ये है। अब हमने जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो भी देख लिए, सारा कुछ हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब आप कोई भी पैसेज होगा, सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके 2-3 दफ़ा समझेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करेंगे, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देंगे, अपने और अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, एज इट इज़ राइटिंग, एज इट इज़ कॉपी नहीं मारेंगे उसको, ठीक है। उसको प्रिसाइज करके एक दफ़ा चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद हम ओरिजिनल पैसेज और जो प्रेसी का लिखे हुए वर्ड्स हैं वो मेंशन कर देंगे, सूटेबल टाइटल भी हमने देना है। ये चीज़ें आपने सही। देखनी है बस, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 10 मार्क्स चाहिए सीएसएस के एग्ज़ाम में, याद रखना। मैंने अगर नोट आप, कर लिए। हाँ अगर आपको नहीं की ना तो मैं आपको प्रेसी वो सीएसएस का पीडीएफ भेजता हूँ आउटलाइन वाला, जिसमें मेंशन है सारा पैटर्न, उसमें आप देखें 10 मार्क्स की प्रेसी आती है। और वैसे भी आपको बहुत ये इम्पोर्टेंट, आप कह रहे थे ना ये देखो ये लाइनें बड़ी हो जाएंगी, ये मैं शॉर्ट करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, बात तो एक ही है। एग्जैक्टली, मैं बस जस्ट गॉट हाँ इट। देखो, अब इस पूरे में कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं।
इसमें ओरिजिनल पैसेज में कितने पॉइंट्स हैं मैंने बताए थे आपको, 3 पॉइंट्स बताए थे। 3 पॉइंट्स वही 3 पॉइंट्स उसने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ये देखो, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीसरा। तो हाँ, तो जब भी आपने पैसेज पढ़ना है आपने देखना है, पहले वो ये बात कर रहा है, अब वो इस तरफ जा रहा है, फिर उसने ये कह दिया, फिर उसने बीच में कोई डिस्क्रिप्शन दे दी, वो नहीं हमने लिखनी, कोई बड़ी एग्जांपल दे दी, हमने वो भी नहीं लिखनी, अनइम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो उसका पैगाम, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये हाँ हमारे जी लिए बिल्कुल, इम्पोर्टेंट इसका है। जो मैसेज बिल्कुल। अब ये देखें, अमिड का लफ्ज, अगर मैं वोकैबुलरी की बात आखिरी करता हूँ फिर हम खत्म करते हैं। अमिड का मतलब क्या है यहाँ पे? इन द मिडल ऑफ। जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। ये यहाँ पे वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। ये अमिड लफ्ज है, मैं यहाँ पे आपको मुश्किल अल्फाज भी बता देता हूँ। ये देखें, अमिड है, ठीक है, ये असैसिनेटेड, कन्वेंशन, ये डिसेंडिंग, इसलिए एंड्योर, इसलिए डेस्टिन्ड, इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टिफलिंग का लफ्ज, ये देखें, ये पहले कभी पढ़ा है आपने? 1960 के साथ भी जो वर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टिफलिंग का लफ्ज है। इसके ऊपर बिल्कुल 1960। अब ये देखें, ये किस सब्जेक्ट का पैसेज है? ये पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स का लग रहा है ना आपको? हाँ जी हाँ जी। पॉलिटिकल है ना। आईआर का भी लग। आईआर का लग आईआर रहा है ना आपको? लिटरेचर जी। लैंग्वेज का सब्जेक्ट तो नहीं है ना? तो इसका नहीं मतलब है नहीं। कि आपको आपको लिटरेचर से भी पैसेज आ सकता है, आपको हिस्ट्री से भी आ सकता है, कोई मज़ाहिया पैसेज भी आपको आ सकता है, ठीक है, ह्यूमरस, कोई आपको इस तरह का भी आ सकता है, तारीख से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आ सकता है, सोशल 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 के रिलेटेड भी सोशल आ इशू भी, सकता है। सोशल इशू आ हाँ सकता है, जी। फेमिनिज्म के हवाले से कोई पैसेज आ सकता है आपको, आपको विमेन राइट्स, इक्वल राइट्स और इस्लामोफोबिया, देखो ना ट्रेंडिंग जो ग्रामोफोन हॉट, बहुत इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान इन्फ्लेशन पे भी आपको आ सकता है कोई पैसेज, ठीक है। तो इसको रैप अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, कोई भी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो भाई जो आप सेंड करेंगे ना उसको हम इस पर ट्राई करेंगे, फिर अब आप हमें आपका बताइएगा। समझ लें कि 25% काम हो गया, और जो आगे 75% काम है वो ये है, आपने करना है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके चेक करवाना है। ये देखो मैंने प्रेस ही लिखी है, ठीक लिखी है मैंने? हाँ जी बिल्कुल। तब आपको असल इम्तिहान तब होगा आपका, आपको पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितना आता है। तो बी रेडी फॉर दिस, और ये आप मुझे करवा दें बेशक इफ्तारी के बाद। इसमें कोई इंटरनेट से हेल्प नहीं लेनी है आपने, नहीं 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 लेती। इंटरनेट से हेल्प लोगे तो फ़ायदा नहीं है ना। हाँ जी। हाँ, और ये तो ऑब्वियसली गलतियाँ होंगी, बहुत गलतियाँ होंगी, लेकिन गलतियों से सीखना है। ठीक कि है। आप पहली दफ़ा प्रेस ही करेंगे और आप महीने बाद कोई प्रेस ही करेंगे ना, आपको वाज़े नज़र आएगा फ़र्क। हाँ जी। हाँ, तो इसी तरह मैं अभी आपको पैसेजेस सेंड कर देता हूँ, उसमें से आप 2 ले लें, और वो सर अगले सेशन में आपने उसको बेशक जब सर मर्जी मुझे सेंड कर दो, जब मर्जी। एक कर ठीक। चलो एक ही कर लो यार, जो भी पसंद आता है। चलें, ठीक ठीक है, है। आज की ओके डेट में करना है या यार, अ, जब भी ठीक है आज ही। ठीक है जब सर। भी इजी लगे, कोई इतना वो नहीं है कि, लेकिन है कि अगर आपने जल्दी चीज लर्न करनी है तो जल्दी जल्दी। सही होगा, सही होगा। हाँ ठीक है, सो इंशाल्लाह ये हम यूट्यूब पे दे देंगे, यूट्यूब पे भी ये सेशन दे देंगे, और अगले सेशन श्योर में आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐड करवा सकते हैं, लिंक दे के, कोई श्योर। मसला नहीं है। इंशाल्लाह एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि मतलब आप इतनी वो एफर्ट कर रहे हैं। मुझे लगा कि जस्ट इट्स अ ग्रुप, मतलब इतनी प्योरिटी नहीं थी, बट मतलब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, शेयर करता हूँ ग्रुप्स पे। बिल्कुल बिल्कुल, जो थैंक यू सो मच। आई वॉज वेरी सीरियस तो अबाउट इट, मैंने कहा यार ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीरियसनेस के साथ ही लेके चलना चाहिए।
Exactly. I see. और अभी तो हम क्योंकि वी जस्ट स्टार्टेड, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, बर्डन नहीं डाला, अदरवाइज सो ओके, लेट्स रैप इट अप. एनी क्वेश्चन? Oh, not yet. बस ठीक है. थैंक यू सो मच. वी आर आउट. Thank अल्लाह you so हाफिज. much. एंजॉय Yes. एंड रमज़ान करीम. Sir, also share the link of your यस. YouTube channel. Thank ओके. you. ओके, मैं अपलोड करके शेयर कर दूँगा. Okay. Thank you ओके, so अल्लाह much. हाफिज. अल्लाह हाफिज वहाब, काफी अफजाल. अल्लाह हाफिज.